आज के बाद डेमोग्राफिक साइकिल कभी भूल नहीं पाओगे, ऐसा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मैं। एक बार ध्यान से देखते हैं। ये है आपकी डेमोग्राफिक साइकिल, जो पीएसएम में हर बार एक ना एक क्वेश्चन आता ही ज़रूर है। अब देखो इसमें क्या होता है, 5 स्टेजेस होती हैं। आपको क्या क्या इमेजिन करना है, कहीं पे वॉर हुई है, पूरा एक गाँव विस्थापित हो गया है, डिस्प्लेस हो गया है, वो कहीं अलग रहने चले गए हैं। अब तुम्हें क्या करना है, देखो उनके पास रहने को खाना कपड़ा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी अभी उनको घर मकान छोड़ के अलग कहीं रहने जाना पड़ा है। तो पहला जो स्टेज होगा ना, वो हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट दोनों होगा। क्यों हाई स्टेशनरी क्यों होगा? क्योंकि यार जाहिर सी बात है, अभी उनके पास करने को कुछ है नहीं, तो हाई बर्थ रेट तो रहेगा ही कि ये काम तो होगा ही। दूसरा क्या, हाई डेथ रेट, क्योंकि खाने को कपड़ा नहीं है, रहने को मकान नहीं है, तो डेथ रेट भी, और ऐसे टाइम में बीमारियां भी बहुत सारी होती हैं। ठीक, तो बर्थ रेट भी रहेगा हाई और डेथ रेट भी रहेगा हाई। अभी सेकंड स्टेज क्या है, अर्ली एक्सपेंडिंग। अब क्या होगा, डेथ रेट धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगेगा, क्योंकि अब वो थोड़ा थोड़ा स्टेबल हो रहे हैं। और बर्थ रेट क्या है, अभी भी बढ़ा हुआ है, क्योंकि काम अभी भी नहीं है उनके पास। तो बर्थ रेट अभी भी बढ़ा हुआ है, बट डेथ रेट धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगेगा। और इनमें जो सेकेंड स्टेज में जो गैप है ना, गैप ये पहले बढ़ता है, और ये यहाँ पे सेकंड स्टेज के लास्ट में आते आते मैक्सिमम हो जाता है। तो कभी भी मैक्सिमम गैप पूछेगा तो सेकंड स्टेज में होगा और सेकंड स्टेज के लास्ट में होगा। अब आते हैं स्टेज 3, ये होता है लेट एक्सपेंडिंग। अब इसमें क्या होता है, देखो डेथ रेट डिक्लाइंस, इसमें डेथ रेट फिर से डिक्लाइन करेगा और बर्थ रेट भी फॉल करेगा। क्यों? क्योंकि अब धीरे धीरे ना वो मतलब काम वाम उन्हें मिलने लगा है, अब उनके अपने और भी काम हो गए, तो बर्थ रेट धीरे धीरे गिरेगा और डेथ रेट भी गिर रही है। ठीक है, इस स्टेज में इंडिया भी है करेंटली, कि बर्थ रेट भी थोड़ा थोड़ा गिरने लगा है। तो स्टेज 3 में क्या है, ये जो गैप है ना, ये डिक्लाइन करना शुरू कर देता है। देख रहे हो यहाँ पे, ये धीरे धीरे ये पास आएगा, ये यहाँ पे है ही है, तो ये गैप जो इनके बीच का है ये डिक्लाइन कर जाएगा। अभी स्टेज 4 क्या है, लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट। क्योंकि यार अब मान लो कि वो सारे बच्चे जो थे ना उनके, अब वो धीरे धीरे पढ़ने लिखने चले गए, और वो सब पढ़ लिख के अभी वो बहुत सिंसियर भी हो रहे हैं, अवेयर भी हो रहे हैं, तो वो बच्चे भी कम पैदा करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है पॉपुलेशन ब्लास्ट को रोकना है हमें। और लो डेथ रेट, क्योंकि हर चीज़ की फैसिलिटीज़ है उनके पास। ठीक, अब इसमें नैरो डेमोग्राफिक गैप हो जाएगा, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, और जो डेथ रेट है वो ऑलमोस्ट स्टेबल है, तो ये गैप भी ना बहुत नैरो हो जाएगा, है ना। अभी स्टेज 5 क्या है, डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग स्टेज में क्या होगा कि जो पॉपुलेशन है बिगिंस टू डिक्लाइन एज द बर्थ रेट इज़ लोअर देन द डेथ रेट। डेथ रेट जो है वो ऑलमोस्ट वही है, बट जो बर्थ रेट है वो और भी गिरने लगी है। ठीक है, मतलब लोग इतना ज़्यादा अवेयर होने लगे हैं कि वो एक ही बच्चा पैदा कर रहे हैं, और फैमिली में जा कितने रहे हैं, 2 जा रहे हैं, और आ कितने रहे हैं, 1 आ रहे हैं। तो ये जो गैप है ना, ये नेगेटिव होने लगेगा। ये स्टेज 5 है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट में, ये सेकंड में मैक्सिमम गैप होगा, और थर्ड में डिक्लाइन करना शुरू करेगा, और इसमें नैरो हो जाएगा 4th में, और 5th में तो नेगेटिव चला जाएगा।